आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-X580BT। इसकी कंडीशन को थोड़ा समझें। जिन हमारे मित्र ने ये भेजा है कुछ इस प्रकार से था। ट्रांसफार्मर पे 2 स्क्रू मारने में गलती की है, मार दिए होते तो बेहतर होता। 2 स्क्रू मार देते ट्रांसफार्मर में तो क्या बिगड़ जाता पता नहीं। बाकायदा इसमें मैचिंग भी है, सब कुछ है। 2 स्क्रू मार देते तो ये जो डैमेज है ये न होता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया है, देखते हैं। ट्रांसफार्मर के जो 2 स्क्रू मिसिंग थे वो हमें मिले हैं एम्प पीसीबी के नीचे। जब हमने एम्प पीसीबी निकाला उसके नीचे मिले हैं। स्क्रू नहीं था ऐसा नहीं है, स्क्रू था। अगर लगा दिए होते तो ये जो इतना डैमेज हुआ है ये बच जाता। एम्प पीसीबी में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा क्रैक है। सबसे ज़्यादा डैमेज रेगुलेटर पीसीबी को हुआ है और थोड़ा बहुत ये एसएमपीएस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ट्रांसफार्मर को फिट कर दिया है। जितनी भी कनेक्टिविटी थी हमने लगा दी है। पीसीबी जो ब्रेक था उसको हमने सही किया है। इसकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दें, सप्लाई पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण है। नॉर्मली इस टाइप के ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब होते नहीं हैं। क्योंकि अब सिर्फ हफ्ते या महीने में साल रेडियो से है वो बंदा जो सिर्फ स्पिन नहीं और एंटरटेनमेंट का हर ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। हम चर्चा करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की। चर्चा अनिवार्य है क्योंकि इस मॉडल का सर्विस मैनुअल उपलब्ध नहीं है। AVR-X580BT। सबसे पहले हम ध्यान देंगे आउटपुट सेक्शन के कलेक्टर पे बनने वाले सप्लाई के ऊपर। ध्यान दीजिए, -21 और +22। तो यहाँ -22 होना चाहिए। हाँ, जब हम इसका वॉल्यूम अप करेंगे, अभी कितना है ध्यान दीजिए,
रिले की आवाज़ आई और इसकी सप्लाई जब ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग के लिए मैंने दिया था तो मुझे कन्फ्यूज़न यहीं पर हुई थी और इसके लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ये जो आप 2 रेड वायर और 2 ब्लू वायर देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाई लो की सप्लाई है। जब भी हम वॉल्यूम को हाई करेंगे तो इसकी सप्लाई कम और ज़्यादा होती है। वॉल्यूम आप कितने पर रखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम चर्चा करेंगे दूसरी सप्लाई की। ये प्राइमरी पावर सप्लाई है जो प्राइमरी एसएमपीएस पावर सप्लाई से आती है। यहाँ पर कनेक्टर पर लिखा हुआ है। दूसरी हम चर्चा करेंगे ये जो दोनों आईसी है इसकी कंप्लीट वोल्टेज चेक हमने मेंबर्स ओनली वीडियो में डाल रखी है। और ये आईसी JBL और हरमन कार्डन दोनों में इस्तेमाल की जाती है। इसकी वोल्टेज चेक आप वहाँ से ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण सप्लाइयाँ हैं मैं उसी पर ध्यान दूंगा, चूँकि इसका सर्विस मैनुअल नहीं है। ये तीनों पे 1.7 ये कॉमन ही है। यहाँ से यदि कैलकुलेट करें 1 2 3 4 1 2 और 5 6 एक ही है।
चलिए अब हम फिट करेंगे। जिन हमारे मित्र का है यहाँ पर भी वैसा ही है, तो इसका कुछ तो होना चाहिए डिफरेंसेस। 1 मिनट। इसका अर्थ है कि ये सिर्फ स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। जितनी सप्लाई इनपुट सेक्शन पर है इतनी ही सप्लाई आउटपुट सेक्शन पर भी है। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।